Coco. Ako saya जानवरों से जुड़े कुछ हैरत अंगेज मजाकिया और ज्ञानवर्धक वाक्यों से रूबरू करवाने के लिए डीप इन्फो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 9। आज तक आपने अनेकों पक्षियों के घर यानी घोंसले देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा घोंसला जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित घरों में से ये कहना गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में पाए जाने वाले कैप पेंडोलिन टेट नामक इन पक्षियों की। ये जनाब अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस तरह का घोंसला बनाते हैं कि शिकारी इसके अंदर घुसने तक का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। दरअसल ये पक्षी अपने घोंसले के 2 दरवाजे बनाते हैं, जिनमें से एक शिकारियों को भ्रमित करने के लिए महज एक छलावरण होता है और हर समय खुला रहता है। वहीं जो मुख्य दरवाजा यानी अंदर जाने का रास्ता होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है कि ये उनके अंदर या बाहर जाते समय अपने आप बंद हो जाता है। क्यों है ना लाजवाब। हाल ही में रक्षाबंधन के दिन राजस्थान के राजसमंद जिले से रिकॉर्ड हुई एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें देखा गया कि गांव के कुछ लोग एक तेंदुए के इर्द गिर्द खड़े हैं और एक महिला तेंदुए के पैर पर राखी बांध रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तेंदुआ जख्मी था और मदद की आस में लोगों के पास शांति से खड़ा था, जिसे देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की खबर देकर उसके साथ पिक्स क्लिक करने लगी। इसी दौरान ये महिला भी वहां से गुजर रही थी और उन्होंने अपने पास पड़ी कुछ राखियों में से एक राखी तेंदुए को बांध दी और जल्द ठीक होने की कामना की। लेकिन दुर्भाग्य से पशु चिकित्सालय में इलाज के दौरान तेंदुआ अपने जीवन से जंग हार गया और दुनिया को अलविदा कह गया। संगठन में शक्ति है और अकेले में फटती है, ये कहावत तो आप अक्सर सुनते ही होंगे, लेकिन अगली क्लिप में आप इसका लाइव सबूत देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि एक बिल्ली अपनी मस्ती में उड़ रहे कौवे को हवा में ही दबोच लेती है और बस खाने की तैयारी ही कर रही थी कि तभी कौवे के कुछ साथी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब कौवे के साथियों ने मिलकर बिल्ली की ऐसी बैंड बजाई कि बेचारी शिकार करना तो भूल गई और अपनी जान बचाने का रास्ता खोजती दिखी। वैसे क्या आपके पास भी जान दांव पर लगाने वाले ऐसे पक्के दोस्त हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाल ही में जून 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं ने जोफोबोस मोरियो या सुपर वर्म नामक एक ऐसा लार्वा खोज कर निकाला जिसकी सुपर पावर ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और साथ ही साथ दुनिया भर में बढ़ रहे प्लास्टिक के संकट को दूर करने की एक आस भी दे दी। दरअसल यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ जानवरों पर चल रहे शोध के दौरान दिखा कि सुपर वर्म्स एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद होने के बावजूद भी इससे बाहर निकल आए। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि सुपर वर्म्स प्लास्टिक को काटकर जहाँ से बाहर निकले थे वहाँ का कटा हुआ टुकड़ा असल में गायब था। ऐसे में उन्होंने इनके आगे एक फोम का टुकड़ा फेंका, लेकिन वर्म्स ने इसे भी गायब कर दिया। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इन पर शोध किए तो पाया कि इन वर्म्स के पेट में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्लास्टिक तक को बचाने में सक्षम होते हैं। ये रिपोर्ट बाहर निकलने के बाद अब पूरी दुनिया को इंतजार बस इस बात का है कि क्या इन वर्म्स की तादाद बढ़ाकर दुनिया भर में कचरे की समस्या को निपटाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस पर दुनिया भर में शोध जारी है, लेकिन अगर ये सचमुच मुमकिन हो जाए तो इसके फायदे या नुकसान हम आपसे कमेंट बॉक्स में सुनना चाहेंगे। यहाँ एक व्यक्ति अपने डॉग को शौक सुंघाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बचने के लिए डॉग ने क्या जुगाड़ लगाया एक बार आप खुद देखिए। अपने बच्चों का लालन पोषण करते हुए इंसानों को तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन अगली क्लिप में आप देखेंगे एक बंदर को जो अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसे पकड़कर गोल गोल घुमा रहा था। काफी समय तक घूमने के बाद बेचारे को ठीक हम इंसानों की तरह चक्कर भी आने लगे। देखिए आप भी। हाथियों को लेकर जितना हम जानते हैं, हमें यही पता है कि वो पानी पीने के लिए अपने सूंड काम में लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथियों के बच्चे जन्म के लगभग 6 से 8 महीने तक सूंड का असली उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। वे पानी पीने के लिए कुछ इस तरह से मशक्कत करते हैं और सूंड को जैसे हमारे बच्चे अंगूठा खाते हैं वैसे ही खाने की काम में लेते हैं। अब जो चीज़ आप पानी में देख रहे हैं उसे देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई गाय भैंस जैसा जीव होगा जो कि मरने के बाद कुछ इस तरह से तैर रहा है। तो ज़रा सब्र करो और क्लिप को पूरा देखिए। ये जीव दरअसल में एक हिप्पो था और हिप्पो पानी में अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके उन्हें क्या मजा आता है, तो बता दें कि हिप्पो की स्किन मोटी होने के चलते ये ज़्यादा देर तक धूप सहन नहीं कर सकती है।
ऐसे में वे पीठ को सुखाने या धूप से बचाए रखने के लिए पानी में इस तरह से उल्टे होकर तैरने लगती हैं। एक नज़र इस डॉग पर डालिए जिसने दीवार पर झांकने के लिए कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाया और उस पार झांकने में भी सफल हो गया। वैसे क्या लगता है, दीवार की उस पार ऐसा क्या था जो डॉग के लिए इतनी मेहनत करके भी देखना जरूरी था? मुझे तो लगता है औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मच्छर हमारा खून पीते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार मच्छर इतना ज़्यादा खून पी लेते हैं कि इनका पेट भी फटने तक की नौबत आ जाती है। दरअसल ऐसा एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन के चलते होता है जिसमें मच्छरों का नर्व सिस्टम पेट की अधिकतम कैपेसिटी को समझने में असमर्थ हो जाता है और ये खून पीते ही चले जाते हैं। नतीजतन उनका पेट कुछ इस तरह से फट जाता है कि मानो कोई गुब्बारा हो। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बंदर की एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं जिसमें जनाब को कुछ इस तरह से बीन्स तोड़ते हुए दिखा गया। वहीं वायरल क्लिप पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये ठीक वैसा ही मुंह बना रही है जैसे कि आमतौर पर गुस्साई बीवियां काम करते समय बनाती हैं। गार्डन में मस्त पिज्जा लेकर अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे इन जनाब के पीछे एक शातिर डॉग आया और चुपके से उसका पिज्जा चुराकर भाग निकला। एक नज़र इस क्लिप पर भी डाल लीजिए जिसमें दिखा गया कि एक बाघ मोर के मस्त मूड की बैंड बजाने उस पर हमला करने पहुंच गया और मोर को मजबूरन 9-2-11 होना पड़ा। पिछली मैस्ड विद रॉन्ग वीडियो में हमने दिखाया कि कैसे एक बंदर रिक्शा में चोरी करने की फिराक में आया और फेक टाइगर प्रैंक का शिकार हो गया। कुछ उसी प्रकार यहाँ भी लोगों से सामान छीनकर भागने वाले शैतान बंदर की फिरकी लेने के लिए एक शख्स ने उनके साथ फेक टाइगर प्रैंक करने का विचार बनाया और एक नकली बाघ को कपड़े से ढककर इसके पास कुछ खाने की चीजें रख दी। इसके बाद जब बंदर यहाँ से खाना लेने के लिए आए तब क्या हुआ एक बार आप खुद देखिए। एक नज़र इस गोरिल्ला पर भी डाल लीजिए जिसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स मिले और जनाब इन्हें जमीन पर टकराकर खराब होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसके चलते ये कुछ इस तरह से खड़े होकर दौड़ते दिखे। जब कोई इंसान हमारे कान पर आकर खाता है तो यह सुनकर हमें बेशक परेशानी होती है, लेकिन इस पांडा को खाते हुए सुनकर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना जरूर। जून 2015 के दौरान बेंगलोर से कुछ पिक्चर्स इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आई जिनमें देखा गया कि बेंगलोर की सड़कों पर एक विशालकाय मगरमच्छ आ धमका है। अब पिक्स को देखकर एक बार के लिए तो सभी हैरान रह गए क्योंकि इतने बड़े शहर में इस तरह से मगरमच्छ दिखाई देना कोई साधारण बात तो नहीं थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला कि ये एक नकली मगरमच्छ था जिसे बादल नंजुंदा स्वामी नामक एक आर्टिस्ट ने सड़क पर मौजूद खड्डों को हाईलाइट करने के लिए बनाया था ताकि इस पर प्रशासन की जल्दी से जल्दी नज़र पड़े और आते जाते लोगों को भी खड्डों की जगह मगरमच्छ का ये तालाब दिख जाए और वे सुरक्षित बच निकले। बता दें कि पिक्चर्स वायरल होने की कुछ ही समय बाद बादल की ये मेहनत रंग लाई और सरकार ने बेंगलोर की सड़कें ठीक करवाने की मुहिम शुरू कर दी। गार्ड डॉग्स पशुओं की निगरानी करने और उन्हें काबू करने का काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भेड़ों में लगे हुए ट्रैफिक जैम्स भी चुटकियों में खुलवा सकते हैं। जून 2022 के दौरान प्रथा शेट्टी नामक एक इंस्टाग्राम यूजर अफ्रीका के सेनेगल देश में मौजूद फटाला वाइल्ड लाइफ रिजर्व में घूमने गई और वहीं से उनकी ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई। क्लिप में उन्हें लाठी लिए हुए शेर और शेरनी के जोड़े का पीछा करते हुए दिखा गया। खैर, शेर वेल ट्रेंड हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी जंगल में शेरों के साथ इस तरह लाठी लेकर घूमना और वीडियो बनवाना मामूली बात तो नहीं है। कुछ इसी प्रकार पाकिस्तान मूल की टिकटॉकर मोहतरमा भी एक शेर को नहलाते और उसके बाल बनाते हुए इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ये जनाब एक बिना सर वाले पक्षी को देख उसके करीब गए, लेकिन पैर लगाते ही एकदम से सब बदल गया। एकदम
इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जू में घूमने गए एक शख्स ने पूल में मौजूद बेलुगा को एक मछली का लालच देकर अपने पास बुलाया, लेकिन मछली देते समय चालाकी दिखाते हुए बड़ी मछली वापस हटा ली और एकदम छोटी सी मछली खिलाकर उसके साथ प्रैंक कर दिया। लेकिन बेलुगा भी कम नहीं थी, उसने भी अपने साथ हुए प्रैंक का बदला कुछ इस तरह से पानी फेंक कर ले लिया। एक नज़र इस बंदर के बच्चे पर डालिए जो डॉग के पपीज के बीच छिपकर उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मालिक मौके पर पहुंच गया जिसने जनाब की चोरी पकड़ ली। देखिए आप ही। एक जू में घूमने गए बच्चे ने बंदरों के सामने अपना टेडी फेंका, जिसे देखकर सामने मौजूद माँ बंदर को लगा कि यह उसका दूसरा वाला बच्चा है जो इधर उधर खेल रहा था। माँ बंदर ने जैसे ही ये होती देखा वैसे ही वो घबरा गई और तुरंत अपने साथी बंदर को आवाज लगाकर बुलाने लगी। चतुर कौवों की कहानियां तो हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बता दें कि कौवे आजकल उन कहानियों से कहीं ज्यादा तेज बन चुके हैं, जिसका एक नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देखिए कैसे एक कौवे ने पानी पीने के लिए चोंच मार मारकर एक बंद टूटी तक को खोल दिया। कहते हैं अगर आप में हिम्मत है तो ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसी बात को साबित करते हुए आती है ये अगली क्लिप, जिसमें आप देखेंगे कि मगरमच्छ ने एक पक्षी का शिकार किया हुआ चूहा दबोच लिया और इसे वापस न छोड़ने की जिद लगाए बैठा था, लेकिन पक्षी था कि अपना शिकार छोड़ने को किसी भी हाल में तैयार नहीं था। जनाब लगातार मगरमच्छ के मुंह से अपना शिकार खींचते रहे और कुछ ही देर बाद इसे वापस पाने में सफल भी हो गए। क्या मगरमच्छ बनेगा रे तू? जुलाई 2022 के दौरान केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में ये क्लिप रिकॉर्ड हुई। इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक शिकार खाने की तलाश में एक सोए हुए शेर के पास जाता है, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से वो जैसे ही शेर के करीब पहुंचा वैसे ही शेर की नींद खुल गई। आज की ये स्पीड शायद सियार के जीवन की टॉप स्पीड रही होगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये क्लिप भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें आप एक डॉग को बाघ के पिंजरे में घुसकर उसी की कुटाई करते हुए देख रहे होंगे। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि डॉग जनाब ने शायद संदीप माहेश्वरी सर का मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया होगा, इसी चक्कर में तो वो बाघ से भिड़ गया, लेकिन बता दें कि असल में ऐसा नहीं है। ये नज़ारा रूस के साइबेरिया में मौजूद एक जू में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर रोज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले कुछ शेर और बाघ इस डॉग के साथ बचपन से रहते आ रहे हैं और आज इन सभी के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि इनमें ताकत प्रदर्शन की बजाय बेस्ट फ्रेंड्स में होने वाली छोटी मोटी नोक-झोंक और प्यार देखने को मिलता है। कैट वॉक तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन एक बार इस एलिफेंट वॉक पर भी नजर डाल लीजिए। एक नज़र इस माँ चूहिया पर भी डाल लीजिए जो अपने बच्चों को रास्ता भटकने से बचाने के लिए अपनी पूंछ पर टंगा कर ही निकल पड़ी। एक नज़र इस हाथी पर भी डाल लीजिए जिसे जू में घूमने आने वाले पर्यटकों को हक करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक नज़र इस साहसी बिल्ली पर भी डाल लीजिए जिसे मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव का भी खौफ नहीं है। देखिए कैसे मोहतरमा पानी से बाहर आए मगरमच्छ के आगे कुछ इस तरह से खड़ी हो गई कि मानो कह रही हो कि आगे बढ़ने की गलती मत करना वरना पछताओगी। उम्मीद है पार्ट 9 में आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 10 जरूर लिखें। धन्यवाद।